दोस्तों, क्या आप जानते हैं कीटनाशक दवाइयों पर SC, EC, WP, WG, SL, CS, SP और SG क्यों लिखा होता है? इसका क्या महत्व है? तो इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ होती हैं, फंगिसाइड होती हैं, टॉनिक होती हैं, उन पर एक्चुअली पर ये क्यों लिखा होता है। EC, SC और भी तरह तरह के जो होते हैं ये क्यों लिखा होता है परसेंटेज के बाद, यानी कॉम्पोजिशन के बाद, या इसलिए लिखा होता है या दर्शाता है कि एक्चुअली में वो पेस्टिसाइड किस फॉर्म में उपलब्ध है। तो बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बस आप इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आपको देखना है। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जितनी भी पेस्टिसाइड आती हैं उनके फॉर्म, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो पर 7 से 8 फॉर्म बताएंगे जिनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ किसान भाई ऑलरेडी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी नॉलेजेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं EC, जो दवाइयों के बाद लिखा जाता है परसेंटेज के बाद EC। इसका इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, जैसे कि आप देखते हैं प्रोफेनोफॉस 50%, आप इस इमेज पर देख सकते हैं प्रोफेनोफॉस 50%, उसके बाद EC लिखा होता है। इसका मतलब होता है इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। पायसीकरण मिश्रण होता है, यह लिक्विड फॉर्म में आती है, तरल पारदर्शी होती है, बिल्कुल पानी की तरह यह फार्म में उपलब्ध होती है। जैसे ही हम EC फार्म की पेस्टिसाइड को पानी में मिलाते हैं तो तुरंत दूध की तरह सफ़ेद पूरा पानी हो जाता है। यह बहुत ही एक्टिव फॉर्म होता है। और SC फार्म की जो दवाई होती हैं, जो SC फार्म की दवाई होती हैं, उनसे यह EC फार्म की दवाइयाँ सस्ती होती हैं और इन्हें ज़्यादातर अकेला ही स्प्रे करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही एक्टिव होता है पानी के साथ। ये बहुत ही जल्दी एक्टिव फार्म में उपलब्ध होते हैं और इन्हें ज़्यादातर अकेला ही स्प्रे करना चाहिए। EC फार्म की दवाइयाँ बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि EC इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट फार्म में आती है, यानी बिल्कुल तरल फॉर्म में उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं SC फॉर्म, यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। यह जो फॉर्म होता है, जैसे दवाइयों में लिखा रहता है, कई दवाइयों में SC, यानी जैसे कि स्पाइनोटोरम 2.5% SC, और भी अलग अलग परसेंटेज में SC फॉर्म आता है। यह लिक्विड गाढ़ा फॉर्म होता है। इस फॉर्म में केमिकल बहुत ही सुरक्षित और सेफ रहता है, क्योंकि इसमें वेटेबल पाउडर मिलाया जाता है। यह सफ़ेद गाढ़ा फॉर्म में होता है। यह जो होता है SC फॉर्म, यह कम घुलनशील रहता है और लंबे टाइम तक असर करता है हमारी फसलों पर। आइए जानते हैं SC जो फॉर्म होता है क्यों अच्छा होता है। इसमें वेटेबल पाउडर मिलाया जाता है। वेटेबल पाउडर के कारण यह केमिकल पत्तियों में चिपक जाता है और लंबे समय तक रिजल्ट देता है। इसलिए सबसे अच्छा और बेहतरीन माना गया है SC फार्म का जो पेस्टिसाइड या फिर कीटनाशक होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 3, SG। जैसे कि आपने देखा होगा दवाइयों के बाद लिखा रहता है SG, जैसे कि एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। अब ये SG का फुल फॉर्म होता है वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स। यह सेब की आकृति की तरह दिखती हैं, और मतलब सेब की तरह, जो सेब होते हैं उसकी तरह, उसकी आकृति की तरह वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स यह दिखते हैं, मतलब 5% SG। और पानी में मतलब जैसे ही आप मिलाते हैं तो 1 मिनट के अंदर यह घुल जाते हैं। जैसे आप टंकी पर डालते हैं, मतलब मिलाते हैं, घोलते हैं तो तुरंत घुल जाते हैं। यह सफ़ेद या मटमैले भूरे रंग के हो सकते हैं। यह सफ़ेद और मटमैले भूरे रंग के होते हैं और यह घुलनशील होते हैं। तो ध्यान रखना है, वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स SG। अब बात करते हैं WP, यानी वेटेबल पाउडर। मतलब दवाइयों के बाद लिखा रहता है, जैसे कार्बेंडाजिम 50% WP। ये क्यों लिखा रहता है? इसका मतलब होता है वेटेबल पाउडर, यह पाउडर फॉर्म में आता है। आप इस इमेज पर देख सकते हैं। लेकिन जो पाउडर होता है यह थोड़ा सा मोटाई टाइप का होता है, मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं होता है, हल्के हल्के कण टाइप के होते हैं जो पानी पर तुरंत घुल जाते हैं। तो ध्यान रखना है, WP पूरा पाउडर नहीं रहता है। पाउडर जैसे दिखता है लेकिन पाउडर जैसे नहीं होता है। कहने का मतलब ये थोड़ा सा रवीले होते हैं, इसके दाने कण होते हैं, यह घुलनशील होता है। और आपको देखने के लिए पैकेट पर, दवाइयों की बोतलों पर आपको और डिब्बी पर देखने के लिए मिल जाता है WP, यह घुलनशील होता है। इसके अलावा SP,
एसपी भी लिखा रहता है, जैसे कि एसिटामिप्रेड 20%, एसपी। और भी तरह तरह की दवाइयों पर, तरह तरह के पैकेट पर, तरह तरह की फंगीसाइड पर एसपी लिखा रहता है। एसपी का मतलब होता है सोल्यूबल पाउडर, मतलब यह पूरी तरह बिल्कुल महीन पाउडर होता है, बिल्कुल बारीक। आप हाथ से छुओगे तो बिल्कुल एकदम नरम टाइप का बिल्कुल पाउडर ही रहता है, बिल्कुल कंप्लीट पाउडर। वो यह भी पाउडर में, यह पानी में घुलनशील पाउडर होता है और एसपी का फुल फॉर्म होता है सोल्यूबल पाउडर। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 6, WG। आपने देखा होगा दवाइयों के पैकेट पर या फिर बोतल पर WG लिखा होता है। इसका मतलब होता है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा इमिडाक्लोप्रिड 70% WG। ऐसे भी तरह तरह की और भी परसेंटेज पर लिखा रहता है, परसेंटेज के बाद WG। तो वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है। यह मतलब जो WG होता है भूरे मटमैले रंग के दानेदार या टुकड़ों पर या फिर सेव की आकृति पर या फिर छोटे छोटे भूरे मटमैले रंग के टुकड़े होते हैं, दानेदार होते हैं, या पानी पर जैसे ही आप टंकी पर पंप पर घोलते तुरंत घुल जाता है, तो कुछ इस आकृति का दिखता है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 7, CS कैप्सूल सस्पेंशन। जैसे कि आपने देखा होगा CS लिखा होता है, जैसे कि कैप्सूल सस्पेंशन इसका फुल फॉर्म होता है लैम्डा साइलोथ्रीन 4.9%, जो कि CS फॉर्म में आता है या समान रूप से उपयोग से पहले पानी को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो CS कैप्सूल्स होता है, कैप्सूल सस्पेंशन, आप जैसी इस फार्म की जो दवाइयाँ होती हैं, पेस्टिसाइड होती हैं, स्प्रे करते हैं, तो जो आपके लीफ होते, पत्ते होते फसलों के, उन पर छोटे छोटे कण धीरे धीरे विभाजित मतलब पूरे फैलते रहते हैं और एग्जॉर्ब हो जाते हैं, जो लंबे टाइम तक इस फॉर्म की दवाइयाँ लंबे टाइम तक असर देती हैं। इसके अलावा नंबर 8, SL सॉल्युबल कॉन्सेंट्रेट। यह भी सॉल्युबल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको वह फॉर्म बताए, और इस वीडियो को यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आज की वीडियो पर आपको परसेंटेज के बाद, कॉम्पोजिशन के बाद, जो परसेंटेज के बाद WG, EC, SC और भी WP और CS ऐसे कुछ भी लिखा रहता है, मतलब जो फॉर्म लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस पैकेट के अंदर या फिर उस बॉटल के अंदर किस फॉर्म में यह दवाई उपलब्ध है या कॉम्पोजिशन उपलब्ध है, तो इसलिए EC, SC फॉर्म लिखा होता है। और आपके लिए एक छोटी सी जानकारी मैं और बता देना चाहता हूँ, जो EC फॉर्म की दवाइयाँ होती हैं ज़्यादातर हो सके तो आप सिंगल ही स्प्रे करें। यानी कहने का मतलब ये है, EC फॉर्म की जो दवाइयाँ पेस्टिसाइड, टॉनिक या फंगीसाइड होती हैं, यदि आप उसी के साथ अन्य प्रकार की जैसे SC फॉर्म की दवाइयों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहते हैं, तो आप वैसे तो स्प्रे ना करें मिक्स करके, और स्प्रे आप करना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टंकी या फिर पंप में जिसमें आपको स्प्रे करना है या फिर घोलना है, तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले EC फॉर्म की जो दवाइयाँ पेस्टिसाइड होती हैं उनको आप पहले मतलब मिला लीजिए। फिर उसके बाद आप SC ग्रुप की WP या फिर SP या फिर आप CS जो भी ग्रुप की आप दवाइयों को मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको EC फॉर्म की दवाइयों को मिक्स करना चाहिए, फिर उसके बाद जो आपको मिलाना है, और मैं तो कहता हूं कि अलग अलग ही स्प्रे करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी जो अन्य फॉर्म की दवाइयाँ होती हैं अन्य फॉर्म के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल EC फॉर्म की यानी इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट की जो दवाइयाँ फॉर्म की दवाइयाँ होती हैं उनको आप सिंगल ही स्प्रे करें, क्योंकि यह दूसरी दवाइयों के साथ आप जैसे मिक्स करते हैं तो रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के जो केमिकल्स होता है रिएक्ट करता है, और इससे ये होता है कि आप स्प्रे कर भी देंगे तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, यानी दवाइयाँ जो होती हैं फट जाती हैं। तो इसीलिए जो EC फॉर्म की जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ही एक्टिव होती हैं और दूसरे केमिकल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि EC फॉर्म की जो दवाइयाँ होती हैं हमेशा सिंगल ही, अकेले ही छिड़काव करना चाहिए। तो आशा करते हैं कीटनाशक दवाइयों के जो ऊपर EC, SC, ASP, SL, WP लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? यह एक फॉर्म होता है जो दवाइयों को दर्शाता है कि दवाइयाँ कॉम्पोजिशन किस फॉर्म में उपलब्ध है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आपने एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।